वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, I'm fine। चलें, आज हमारा टॉपिक है गूगल सर्च कंसोल। ये गूगल का एक टूल है जिससे आपको हेल्प मिलती है अपनी साइट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सर्च पे, गूगल सर्च पे। इसमें आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है गूगल वो देता है। मैं भी दिखाता हूँ आपको सारा ये। आपके बैकलिंक्स कौन से, इंटरनल लिंकिंग कैसी है, कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी साइट जो है वो रैंक कर रही है, साइट पेज की स्पीड कैसी है आपकी, और इस तरह की और बहुत सारी चीजें। इस पेज पे आने के लिए आपने सिर्फ लिखना है गूगल सर्च कंसोल, गूगल में लिख लें तो वो इस पेज पे आ जाएंगे आप। यहाँ से फिर स्टार्ट नाउ का बटन जो है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वो आपको बनाना पड़ेगा, अगर है तो दैट्स फाइन। लेकिन आप लोग क्योंकि नए हैं सारे, तो आप लोगों को वो पहले जो है तो आप लोगों को इस तरह का पेज पहले शो होगा जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे। क्योंकि मेरे पास वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स की, आप लोगों के पास नहीं होंगी। आपसे वो पहले पूछेगा कि आप अपनी साइट ऐड कर लें इसके अंदर। तो यहाँ पे आपने जो है ना, ये आपने गिग भी बनानी है, इसलिए आप जरा इसको ध्यान से देखना कि सर्च कंसोल में साइट कैसे ऐड करते हैं। ये डीएनएस वेरिफिकेशन वाला मेथड जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके लिए आपको एक होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए अभी ये नहीं बता रहा आपको मैं। ये आप यूट्यूब वगैरह पे देख लेना अगर आपको जरूरत पड़े इस तरह वेरीफाई करने की तो। ये वाला आपने यूज करना है, यूआरएल प्रीफिक्स। लेट्स सपोज क्लाइंट की वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है क्लाइंट की, उसमें आपने ऐड करना है तो आपने उसकी वेबसाइट का एड्रेस देना है यहाँ पे और कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देना। उसके बाद आपको ये गूगल वाले एक फाइल देंगे, ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। चलिए इसको कर लेते हैं हम डाउनलोड।
और भी मेथड्स हैं वैसे, जिसमें दूसरा कन्वीनियंट मेथड है एचटीएमएल टैग वाला। इसमें ये एक टैग गूगल देता है आपको, ये आपने ऐड करना है। एक तो मेथड ये है फाइल वाला, दूसरा मेथड ये है। ये इसका आपने क्या करना है, एचटीएमएल टैग जब आपको मिल गया, आपने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है। आपने अभी कोशिश करनी है कि आप वर्डप्रेस की ही गिग बनाएं, ताकि आप इसको आसानी से कर लें। आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो योस्ट एसईओ ऑलरेडी, उसमें अपने आ जाना। ये एसईओ के जर्नल टैब के अंदर आपको यहाँ पे ये वेबमास्टर टूल का एक टैब नजर आएगा। यहाँ पे ये गूगल वेरिफिकेशन कोड का एक आपको बॉक्स में नजर आएगा। आपने ये वाला कोड जो है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको इधर पेस्ट करके सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है और आपकी साइट वेरीफाई हो जाएगी सर्च कंसोल में। ये मेथड है और आपने इसकी गिग बनानी है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। ये वर्डप्रेस में आपकी साइट हो गई, कोड लग गया और उनकी साइट सर्च कंसोल में वेरीफाई हो जाएगी। जो नई साइट्स होती हैं वो नहीं होती वेरीफाइड ऑलरेडी, वो आपने करनी होती है। नहीं, जिन्होंने दोबारा देखना है वो मेरी वीडियो दोबारा देख लेना आप लोग, ये आपको क्लियर हो जाएगा सारा। गिग आपने बनानी है कि आई विल ऐड योर वेबसाइट, I will add your WordPress website in Google Search Console, या I will verify your WordPress website in Google Search Console। चले मैं फिर बता देता हूँ। वर्डप्रेस की आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए कोई, लेट्स सपोज क्लाइंट की कोई वेबसाइट है और उसके ऊपर योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन आपने योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ती है हर वर्डप्रेस वेबसाइट पे, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होता इन केस, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इसके जो हमारे पास है ऑप्शन, वो है योस्ट एसईओ का प्लगइन। उसमें ये जर्नल का एक मेन्यू के अंदर जर्नल का एक टैब होता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ऊपर आपको ये चार टैब नजर आते हैं, डैशबोर्ड, फीचर, इंटीग्रेशन और वेबमास्टर टूल्स। आपने वेबमास्टर टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे डिफरेंट वेरिफिकेशंस मांगते हैं, बेडू, बिंग, गूगल और यांडेक्स। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चारों की वेरिफिकेशन जो है अपनी गिग में ऑफर कर सकते हैं कि आई विल वेरीफाई योर वेबसाइट इन बेडू, बिंग, गूगल एंड यांडेक्स। तो चारों में करें, अच्छी बात है। जितने सर्च इंजन में साइट वेरीफाई होगी उतनी ज्यादा ट्रैफिक मिलती है, हर जगह से आती है फिर। तो ये गूगल की आपको मैंने एक मेथड बता दी, इसी तरह सबका है। बिंग वाले भी इसी तरह आपको
एक HTML फाइल देते हैं और एक कोड भी देते हैं। तो अगर आप कोड मेथड से कर रहे हैं तो आपने वो कोड यहाँ पेस्ट कर देना है, बिंग का, गूगल का और yandex का। ये साइट बेदू में वेरीफाई नहीं है, तो हम वहां पे भी जाके कोड लेके तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस करें और इधर से आप वेरीफाई का बटन प्रेस करते जाएं, तो आपकी साइट हर जगह वेरीफाई हो जाएगी। तो ये आपने गिग बनानी है, आई विल वेरीफाई योर वेबसाइट इन गूगल सर्च कंसोल और इन 4 सर्च इंजन्स। ये भी बना सकते हैं, ये ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप 4 की बनाएंगे उसमें आपको बस 4 सर्च इंजन्स में जाके अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा क्लाइंट के लिए, और उसकी साइट को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आप क्लाइंट को कहें कि इन चारों जगह पे आप जो है अकाउंट क्रिएट करें, और जो कोड्स हैं HTML कोड्स वो आपको भेज दें एक टेक्स्ट फाइल में। बस आपको कोड्स चाहिए। आप बताइए, मेथड क्लियर है? बस आपने इतना काम करना है। अब लेट्स सपोज क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने योस्ट नहीं करना इंस्टॉल, वट एवर रीजन, या ऐसा भी हो जाता है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है, कोई और वेबसाइट है। मेथड सबका सेम है, वर्डप्रेस की वेबसाइट हो या HTML में बनी हो या PHP में बनी हो, कोई भी लैंग्वेज में बनी हो, मेथड सबका सेम होगा। उसमें आपने क्या करना है, एक टूल होता है FTP। FTP टूल होता है, मेरे पास है ये फाइलजीला, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइलजीला एक टूल है, ये आपकी वेबसाइट के साथ सर्वर के साथ कनेक्ट कर देता है आपकी, ये आपको, ये टूल जो है आपकी वेबसाइट के सर्वर के साथ आपको कनेक्ट कर देगा। इसमें आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक मिनट अपडेट हो जाए। एक तो होस्ट नेम, दूसरा यूजर नेम और तीसरा पासवर्ड। ये 3 चीजें आपने क्लाइंट से लेनी है। आपने क्लाइंट को कहना है कि मुझे अपने FTP की डिटेल्स दे दें, FTP यूजर की। 3 चीजें मस्ट होनी चाहिए आपके पास, सर्वर एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड, और ये क्लाइंट ही क्रिएट करेगा। अगर उसको नहीं पता तो आप गूगल में सर्च करें, बल्कि उसे कहें कि अपने होस्टिंग में सर्च करें, नॉलेज बेस में जहाँ पे उसकी वेबसाइट होस्ट है वहां पे। क्योंकि हर वेबसाइट का डिफरेंट होता है, होस्टिंग का डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है, तो वो उनके हिसाब से ही ढूंढना पड़ता है अपने होस्टिंग अकाउंट के अंदर। लेकिन ये बहुत कॉमन होती है, ये हर जगह इजीली मिल जाती है। तो ये होस्ट, यूजर नेम और पासवर्ड, ये 3 चीजें आपको जब देगा तो आपने यहाँ पे ऊपर आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं होस्ट का, यहाँ पे आपने होस्ट लिख देना जो वो प्रोवाइड करेगा, आगे यूजर नेम और आगे पासवर्ड लिख के क्विक कनेक्ट पे क्लिक कर देना। जैसे कि मेरे पास ये लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, मैंने इसको इंफॉर्मेशन दी, मेरे पास क्योंकि पहले से ये लॉग्ड इन है इसलिए मुझे दोबारा नहीं देनी पड़ी। लेकिन आप ये सपोज कर लें कि आप यहाँ 3 इंफॉर्मेशन दे के क्विक कनेक्ट पे क्लिक किया हमने, तो उसने नीचे ये कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ये वर्डप्रेस की जो फाइल्स हमने अपलोड की थी, अगर आपको याद हो कि जब हम वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं wordpress.org से, तो वो इस तरह की फाइल्स होती हैं, उसमें 3-4 फोल्डर होते हैं और बाकी सारी फाइल्स होती हैं, और ये हम वो सर्वर पे अपलोड करते हैं अपनी होस्टिंग के सर्वर पे, और ये पड़ी हुई है। ये WP कॉन्फ़िगर फाइल भी है यहाँ पे, ये WP एडमिन फोल्डर कंटेंट और इंक्लूड्स, ये वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। ये एक साइट है। अब ये आपको मिल गई, होस्टिंग वाले ने आपको दे दी डिटेल FTP की, आपने कनेक्ट कर लिया। ये फाइल्स वाला फोल्डर जो है ना, ये शो होना चाहिए आपको। अगर ये शो हो गया तो इट्स मीन कि आप सही फोल्डर के अंदर हैं। आपने इस फोल्डर में जब आ गए उसके बाद आपने जो वो फाइल है डाउनलोड की हुई है उसको ड्रैग करना है और इस फोल्डर में ड्रॉप कर देना। ये ध्यान रखना कि आप ये इन किसी फोल्डर के अंदर उसको ड्रॉप ना कर देना,
क्योंकि गूगल वेरीफाई करते हैं होम डायरेक्टरी में साइट को। अगर किसी सब फोल्डर के अंदर चली गई आपकी फाइल तो फिर वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो आपने उसको इस मेन फोल्डर के अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर जाके ड्रॉप करना है। उसको ड्रैग करें, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दें, वो फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपका काम खत्म। आपने यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, अगर आप ये फाइल वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो। आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी साइट वेरीफाई हो जाएगी। तो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट हो या कोई भी स्टैटिक वेबसाइट हो, एचटीएमएल में बनी हो या पीएचपी में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, सीएमएस पे ना हो चाहे, आप उसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। जहाँ पे सीएमएस वगैरह नहीं होते वहां पे फिर ये इश्यू आता है कि हम प्लगइन वगैरह नहीं कर सकते, योस्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो फिर हम ऐसे करेंगे कि हम होम डायरेक्टरी को एक्सेस करेंगे एफटीपी के जरिए, और यहाँ पे फाइल को ड्रॉप कर देंगे जो गूगल ने प्रोवाइड की है हमें, वेरिफिकेशन फाइल ये। और जब वो अपलोड हो जाए तो फिर आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है और आपकी साइट जो है वेरीफाई हो जाएगी। ये सेकंड मेथड है इन केस आपके पास वो नहीं है वर्डप्रेस या योस्ट। क्या हो गया? अच्छा, मैं वो स्क्रीन शेयरिंग जो है ना वो मैंने सिर्फ फायरफॉक्स की हुई है, सॉरी। चले, मैं भी करता हूँ। अच्छा अच्छा, पता लग गया। रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं थी आपके साथ, एफटीपी नहीं नजर आया आपको, ओके। दोबारा, आपको ये फाइल मिल गई, आपने इसको डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम पे। ये जो सर्च कंसोल में से मिली थी एक, इस पे क्लिक करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपके सिस्टम में आ गई। फिर आपने एक एफटीपी का टूल जो है उसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। वो टूल है ये फाइलज़िला। ये मैं ये यूज करता हूँ, आप भी यही कर सकते हैं ताकि आपको इजी हो काम करना। ये फाइलज़िला एक टूल है। इसमें ये तीन बॉक्सेस बने हुए हैं, एक है होस्ट, दूसरा यूजर नेम और तीसरा है पासवर्ड। ये तीन बॉक्स हैं आपके पास, ये तीन आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जिस भी आपने सर्वर से कनेक्ट करना है उसकी ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मेरे पास वर्डप्रेस नहीं है, या मैं पर यूज नहीं करना चाहता, या कोई प्लगइन नहीं करना चाहता, किसी और तरीके से साइट को वेरीफाई करो, तो आपने फिर उसे कहना है कि ठीक है आप मुझे अपनी एफटीपी का होस्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड दे दें। जब वो ये तीन चीजें आपको दे देगा तो आपने वो यहाँ इनपुट करनी है, होस्ट नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और उसके बाद क्विक कनेक्ट का बटन आपने प्रेस कर देना है। तो वो आपकी साइट को कनेक्ट कर देगा आपके क्लाइंट के सर्वर के साथ। सर्वर में आपको यहाँ पे फाइल्स नजर आएंगी ये वाली वर्डप्रेस की, जो आप लोगों को याद होगा जब हम वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं wordpress.org से, तो हमें ये वाली फाइल्स मिलती हैं वहां से। जिन्होंने वर्डप्रेस किया होगा उनको पता होगा कि इस तरह की फाइल्स होती हैं जिसमें दो तीन फोल्डर्स होते हैं, नीचे कुछ ये फाइल्स होती हैं। ये वाली हम अपलोड कर देते हैं। तो जब आप होस्टिंग पे हैं तो तब आपने अपना साइट अपलोड करनी है, जैसे वर्डप्रेस को अपलोड करना है तब भी आपने ऐसे ही करना है। एफटीपी से कनेक्ट होके जो वर्डप्रेस की सारी फाइल्स हैं उनको इस फोल्डर के अंदर ड्रॉप कर देना है ये। तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी। बट इस वक्त हम सपोज कर रहे हैं कि क्लाइंट ने साइट को अपलोड किया हुआ है, हम सिर्फ वेरीफाई करें सर्च कंसोल को। तो जो सर्च कंसोल की फाइल आपने डाउनलोड की थी यहाँ से, वो वाली फाइल आपने ड्रैग करनी है और इस फोल्डर के अंदर ड्रॉप कर देनी है। ये जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फोल्डर नजर है, इस तरफ नहीं करनी। ये वाला साइड जो है ये आपकी अपने सिस्टम की फाइल्स है। अगर कोई आपने यहाँ से फाइल उठानी है तो आप यहाँ से उठा के इसको सिंपली ड्रैग करके इस तरफ ले आए और ड्रॉप कर दें। ये राइट साइड पे जो बॉक्स है ये आपके सर्वर से कनेक्टेड है। ये लेफ्ट साइड पे जो बॉक्स है ये आपके लोकल सिस्टम की फाइल्स हैं। तो आपने ये लेफ्ट साइड पे ड्रॉप कर देनी है इस मेन होम कैटेगरी में, यहाँ पे रूट पे। आपने किसी इन फोल्डर्स के अंदर ड्रॉप नहीं करनी, फिर वेरीफाई नहीं होगी साइट आपकी।
इन फोल्डर्स के अंदर ड्रॉप नहीं करनी यहाँ पे। तो वो जो फाइल हमने डाउनलोड की थी वो आपने यहाँ ड्रॉप कर देनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। पहले फाइल अपलोड करना जरूरी है, उसके बाद वेरीफाई होगी। ये बटन इसी तरह खुले रहने देनी है आपने। और जब आप फाइल ड्रॉप कर देंगे तो फिर ये बटन प्रेस करना है आपने, फिर वो गूगल आपकी साइट को ऑनलाइन वेरीफाई करेगा कि यहाँ फाइल पड़ी है इस डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में। आप वो फाइल पड़ी है, अगर पड़ी है तो फिर वो आपकी साइट को वेरीफाई कर देगा। जी, आप बताएं आप लोगों को क्या क्या समझनी है। जी अहमद, एक ही है यार, फाइल जिले। और किस नाम मैं चेक कर लूंगा। नहीं, आपने सिर्फ एक ही बार साइट को वेरीफाई करना है बस, बार बार एक किसी एक मेथड से कर लें। सिंपलेस्ट मेथड इसका वही है, कोड के थ्रू आप जो करते हैं। वो इन केस अगर कोई वर्डप्रेस की साइट नहीं है या क्लाइंट के पास वो नहीं है, यूज नहीं है या करना नहीं चाहता, तब आप जो है ये फाइल वाला मेथड यूज करेंगे। क्लाइंट कर लें, ये मेरे ख्याल अभी आया रिसेंटली। मैं भी देख लेता हूँ इसको। हमने ट्रांसफर करनी है उतनी फाइल, आप क्लाइंट कर लेंगे। फाइलजिला डैश प्रोजेक्ट डॉट ओ आर जी।
वेरिफिकेशन के अगर तो आप 4 में कर रहे हैं ना, तो आप $10 से $15, $20 तक भी चार्ज कर सकते हैं। एक सिर्फ गूगल के लोग $5-10 चार्ज करते हैं। होस्टिंग वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। ब्लॉगिंग में जब हम जाएंगे ना, ब्लॉगिंग पे, तो फिर होस्टिंग वगैरह और डोमेन परचेज करना और ये सारा मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा। ये 5-10 मिनट को ना आप छोड़ दें। ये आपकी स्किल है। ये आपको आता है, क्लाइंट को नहीं आता। इसलिए आप 5-10 मिनट को छोड़ दें कि ये 5 मिनट का काम है, ये 10 मिनट का काम है। 5-5 मिनट के काम के लोग पैसे लेते हैं अच्छे खासे। नहीं, इसके लिए ना आपको डोमेन की जरूरत पड़ती है और ऑनलाइन होना जरूरी होता है, क्योंकि गूगल ऑनलाइन साइट को वेरीफाई करता है, लोकल सर्वर वाली साइट्स को वेरीफाई नहीं कर सकता। तो आपका ऑनलाइन होना जरूरी है साइट का, इसमें वेरीफाई करने के लिए सर्च कंसोल में। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? गजनफर इकबाल, वालेकुम सलाम। गजनफर, आपका नाम पहली बार देखा है मैंने, आज आपका फर्स्ट डे है। क्लाइंट को आपने डिलीवरी नहीं करनी, ये क्लाइंट ही आपको अपना प्रोवाइड करेगा ना एक्सेस। क्योंकि ये जितने भी प्रॉपर्टीज होती है ना, ये बात आपने ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टीज जो है वो क्लाइंट की ओनरशिप में ही होती हैं और उसी के पास होनी चाहिए। बाज क्लाइंट्स को नहीं पता होता इन चीजों का। तो इट्स योर एथिकल ऑब्लिगेशन कि आप लोग क्लाइंट को खुद से कहें कि आप अपने जीमेल अकाउंट से ये क्रिएट करें अकाउंट। वेरीफाई आप खुद कर देंगे, सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके, तो वो आपको एक्सेस दे दें। अगर वो एक्सेस या इन चीजों का उसको नहीं पता, कोई बहुत ही नॉन टेक किस्म का क्लाइंट है, तो फिर आप अपने जीमेल से क्रिएट करेंगे ये सारा कुछ। उसके बाद आप क्लाइंट को एज ए एडमिन इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर क्लाइंट को कहेंगे कि वो आपको रिमूव कर दे अकाउंट से। फिर वो क्लाइंट के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी उसकी। इट्स योर एथिकल ऑब्लिगेशन, यू मस्ट टेल योर क्लाइंट। वरना अगर आप चाहें, बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो क्लाइंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं होता, वो आप अपने जीमेल से वेरीफाई कर सकते हैं और आप आपकी ओनरशिप भी अपने पास रख सकते हैं। क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कभी। तो प्रोफेशनली काम करते हुए कुछ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज होती हैं, उसका आपने ख्याल रखना है।
नहीं, गूगल कंसोल से किसी किस्म की डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होता। दूसरा है बिंग। जितने भी सर्च इंजन है ना इस दुनिया में बड़े बड़े, वो सब अब आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए आपको इसी तरह की फाइल्स और एचटीएमएल कोड देते हैं। सेम सबका मेथड है। बिंग, जैसे आप लिखेंगे बिंग वेबमास्टर टूल्स, तो वो आपको वहां पे ले जाएगा, बिंग पे। वहां पे भी सेम प्रोसीजर है। इसमें बेदू वेबमास्टर टूल्स, और ये एक yandex वेबमास्टर टूल्स। चलिए, ये तो होगी एक वेबसाइट वेरीफाई, और आपने इसकी गिग बना लेनी है आप। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि क्लाइंट की साइट पहले से वेरीफाई है, आपको मार्केटिंग का प्रोजेक्ट मिला है। अब मार्केटिंग का जिस वक्त आपको प्रोजेक्ट मिला है, तो उस वक्त आपको स्टेप्स आपको पता है ना, आपने क्या क्या करना है स्टार्टिंग में। उसकी आपने ऑन पेज चेक करनी है, सारी साइट की स्पीड वगैरह, उसकी इंटरनल लिंकिंग, ब्लॉगिंग वगैरह, ये सब कुछ आपने देखना है। उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है, अगर साइट पे कंटेंट नहीं है प्रॉपरली ऑप्टिमाइज, तो उसको ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद आपने क्लाइंट से एक्सेस मांगनी सर्च कंसोल की। आपने क्लाइंट को कहना है कि आप मुझे अपने सर्च कंसोल की एक्सेस दें। मोस्टली क्लाइंट्स के पास ये ऑलरेडी एडेड होगा, क्योंकि आपने एनालाइज करना है साइट को, तो आपने उससे एक्सेस मांगनी है। आपको एक्सेस मिल गई, ये इन केस बात कर रहा हूं मैं। जब आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है जो मार्केटिंग से रेलेवेंट है, वो साइट वेरीफाई नहीं करवाना चाहता, वो आपसे मार्केटिंग करवाना चाहता है, और वो पुराना क्लाइंट है, उसके पास साइट्स की प्रॉपर्टीज एस्टेब्लिश्ड है सारी, एनालिटिक्स, सर्च कंसोल और बाकी सारे सर्च इंजन वगैरह। आपने उससे ये ले ली, वो आपको एक्सेस दे देगा। आपने इसमें लॉगिन हो जाना है। तो आपको उसकी साइट का जो है ना ये इंटरफेस शो होगा। ये है सर्च कंसोल का डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको चार्ट्स नजर आ रहे हैं। ये परफॉर्मेंस का चार्ट है, ये कवरेज है, ये इनहेंसमेंट। साइड पे आपको इसी तरह मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, जो आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बनाई थी ना गिग, आप उसके अंदर अब ये ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें कि सर्च कंसोल वेरिफिकेशन व्हाट्स इंक्लूडेड इन योर गिग, उसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हैं। इसमें पहले आपको ये एक नजर आ रहा है साइट मैप, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे जब आ जाएंगे ऐड अ न्यू साइट मैप आपको नजर आएगा। अब फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें, वर्डप्रेस की साइट में आए। यहाँ पे आपको ये नजर आएगा अ, इसमें आना है आपने योस्ट में, जर्नल के टैब में, और उसके बाद फीचर्स वाले टैब में आना है आपने। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो ये एक्सएमएल साइट मैप्स का आपको ये नजर आ जाएगा यहाँ पे। इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये ऑन होना चाहिए, मेक श्योर इट्स ऑन, जिस तरह है बाय डिफॉल्ट। इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट ऑन ओपन हो जाएगा। सी द एक्सएमएल साइट मैप, ये आपके पास यहाँ पे एक लिंक है, इसको आपने क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। ये आपके पास जो है डिफरेंट, यहाँ पे साइट मैप्स आ गए। अब आपके पास इंपॉर्टेंट साइट मैप्स कौन से हैं?
ये पोस्ट का एक साइट मैप है, ये आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है। दूसरे पे पेज का साइट मैप है। फिर अटैचमेंट, कैटेगरी और पोस्ट टैग का साइट मैप। ये पोस्ट टैग का साइट मैप और अटैचमेंट्स का साइट मैप, इसको आप इग्नोर कर दें, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्ट, कैटेगरीज और पेजेस, ये जो है आपके पास होने चाहिए। ये आपने ऐड करने हैं। आपने यहाँ से ये, क्योंकि सर्च कंसोल के अंदर ना आपकी साइट जो आपने ऐड की है उसका यूआरएल बाय डिफॉल्ट दिया होगा यहाँ पे। आपने सिर्फ आगे वाला जो है ना, स्लैश के बाद वाला पोर्शन, उसको ऐड करना है। ये स्लैश भी लगी हुई है, आपने सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन जो है वो वाला यहाँ पे ऐड करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। ये आपका एक पोस्ट साइट मैप सबमिट हो गया। उसके बाद इसी तरह आपने ये पेज साइट मैप वाला लिंक जो है इसको वहां सबमिट कर देना, और फिर कैटेगरी साइट मैप डॉट एक्सएमएल वाला लिंक, इसको आपने यहाँ पे सबमिट कर देना। ये तीनों आपने इस तरह करके सबमिट कर देने, तो आपके साइट मैप्स जो हैं वो सबमिट हो गए। साइट मैप क्या होते हैं, ये समझ लें सर्च इंजन को आप एक तरह से ना वो मैप दे रहे होते हैं कि आपकी साइट पे ये पेजेस हैं, ये कैटेगरीज हैं, ये पोस्ट हैं, ये टैग्स हैं, ये सारी चीजें आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं। फिर गूगल को आसानी होती है आपकी साइट को स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में, उसको क्रॉल करने में, उसको रैंक करने में। तो साइट मैप्स आर इम्पोर्टेंट थिंग। आपने इसको भी अपने सर्च कंसोल में ऐड करना है क्लाइंट के। समझ आ रही है ना, कहीं बेहोश वगैरह तो नहीं पड़े हुए सारे? बताते रहा करो मुझे साथ साथ, ऐसा ना हो गला खुश करके मुझे पता लगे कि आप लोगों की तो समझ ही कुछ नहीं आई, चकरा के गिरे हुए हो कहीं। ओके गुड। तो आप जब गिग बनाएं तो आप उसके अंदर व्हाट्स इंक्लूडेड वाला सेक्शन जब लिखेंगे तो आप उसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं कि साइट मैप सबमिशन, सर्च कंसोल वेरिफिकेशन एंड साइट मैप सबमिशन। साइट मैप्स आपको वर्डप्रेस में योस्ट के प्लगइन से मिल जाएंगे, इसलिए योस्ट जो है आप ये समझ लें कि इंटीग्रल पार्ट है वर्डप्रेस वेबसाइट्स का। ये आपको बहुत सी जगहों पे हेल्पफुल होता है, बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है, आप बहुत से टास्क कर सकते हैं इजीली। तो ये वाले जो है आपने यूआरएल्स, इनको यहाँ पे सबमिट देना है, बस तीन चार को सबको कर दें, नो प्रॉब्लम। बट ये जो अटैचमेंट का साइट मैप, ये पोस्ट टैग का साइट मैप है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। पोस्ट, पेजेस एंड कैटेगरीज, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। चल ये भी हमने कर दिया। अब हम वापस आ जाते हैं जब क्लाइंट के पास सब कुछ है, साइट मैप भी ऐड है, उसका सर्च कंसोल भी बना हुआ है, सब कुछ है। आपने सिर्फ इसको एनालाइज करना है, आपने देखना है क्या ये आपको कैसे डाटा हेल्प कर सकता है इसकी मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आप फिर एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकें। परफॉर्मेंस वाले टैब में पहले आ जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब होता है। ये आपको बताता है कि सर्च से ऑर्गेनिक क्लिक्स कितने आए हैं, इंप्रेशन कितने हैं, एवरेज सीटीआर कितना है और एवरेज पोजीशन क्या है। सीटीआर का पता है किसी को क्या है? ये अब्दुल सबूर मैंने अभी आपको बताया, साइट मैप्स आपको कहाँ से मिलेंगे।
वैसे ये लेक्चर आप लोग दोबारा एक बार देख लेना 4-6 घंटों बाद, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं और ज्यादा। ओके, सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। अब क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? ये होता है आपकी साइट के कितने इंप्रेशंस थे और उस पे कितने क्लिक्स आए। इंप्रेशन होता है जब भी आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में अपीयर हुई, वो चाहे किसी भी पेज पे हो, 10th पेज पे है तब भी वो एक इम्प्रेशन है, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे है तब भी वो एक इम्प्रेशन है। जब भी कोई यूजर कुछ टाइप करता है गूगल में, और अगर उसके अगेंस्ट आपकी वेबसाइट शो होती है कहीं पे भी, किसी भी पेज पे, तो वो एक इम्प्रेशन होगा। लेकिन वहां पे आपको क्लिक नहीं मिल सकता ऑब्वियसली, दूसरे तीसरे चौथे 10वें पेज पे अगर साइट है तो वहां क्लिक नहीं मिलेगा वहां पे, लेकिन इम्प्रेशन जरूर काउंट होता है। वो क्लिक्स आपको मिलते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, और स्पेशली टॉप 5 पोजिशन में आपको क्लिक्स ज्यादा मिलते हैं। तो जितना आपका सीटीआर ज्यादा होगा उतनी ही अच्छी आपकी साइट परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे इसका सीटीआर है 1%। ये बहुत अच्छा सीटीआर नहीं है ऑर्गेनिक में, वो हमें नजर भी आ रहा है। 10,000 इंप्रेशन हैं और 109 क्लिक्स हैं, 1% सीटीआर है, क्योंकि एवरेज पोजीशन जो है वो 47.7 है। तो इसकी पोजीशन जो है वो काफी डाउन है, जिस वजह से इसको इंप्रेशन तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे, क्योंकि इसकी साइट जो है फर्स्ट पेज पे नहीं है, ये चौथे 5वें पेज पे एवरेज इसकी पोजीशन है। कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट होगी फर्स्ट पेज पे, लेकिन मोस्टली कीवर्ड्स के लिए नहीं है, इसलिए इसका सीटीआर डाउन है। वैसे जो नॉर्मल अच्छा सीटीआर है वो 3 से 4% तक अगर हो, इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता ऑर्गेनिक में। क्योंकि आपके फर्स्ट पेज पे जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं वो हमेशा थोड़े होते हैं, और हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स आपके जो है ना वो इनर पेजेस पे रैंक कर रहे होते हैं। तो आपके बहुत सारे कीवर्ड्स जो है ना वो रैंक कर रहे होते हैं इनर पेजेस पे। फर्स्ट पेज पे आपके लिमिटेड कीवर्ड्स होते हैं, तो हमेशा सीटीआर आपका जो है अराउंड अबाउट 5 के अराउंड रहेगा। 3 4 5 6, बस इतना। अगर 3 4 है तो बहुत अच्छा है। 1 है इसका, ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की इसके पास है चांसेस, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल गया। ये ऊपर चेक बॉक्सेस बने हुए हैं, इसको आप क्लिक कर दें। जैसे हमने इसको क्लिक कर दिया तो अब ग्राफ के अंदर भी ये लाइन आ गई, और ये नीचे भी जो है एक कॉलम ऐड हो गया पोजीशन का, कि कौन से कीवर्ड की पोजीशन क्या है। अब इसके नीचे आप देखेंगे ना क्यूरीज, ये क्यूरीज हैं, ये क्यूरीज हैं जिनके अगेंस्ट इसकी साइट जो है शो होती है कहीं ना कहीं पे। ये कीवर्ड है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये साइट है डोमिनिकन ट्रेवलर्स टूरिज्म की साइट है, डोमिनिकन रिपब्लिक में कोई एजेंसी है, उनकी साइट है। तो इनके कीवर्ड्स जो हैं वो सारे इन्हीं चीजों से रेलेवेंट है। सैंटो डोमिंगो, ये वहाँ का टूरिस्ट स्पॉट है। सैंटियागो डोमिनिकन रिपब्लिक, ये कीवर्ड है। कैबरेट डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन फूड, इज डोमिनिकन रिपब्लिक सेफ, लेस्टेरनस, पुंता कैना, सो डोमिनिकन रिपब्लिक, सिंस फॉर टू पुंता कैना। तो ये कीवर्ड्स वो हैं जिनके अगेंस्ट इसकी साइट जो है कहीं ना कहीं पे शो हो रही है। इसको इस डोमिनिकन रिपब्लिक के अगेंस्ट मिले क्लिक्स 3,
ये डेटा है लास्ट 3 मंथ्स का। 3 क्लिक्स, 53 इंप्रेशंस, पोजीशन है 2.5, एवरेज पोजीशन इसकी। सेंटो डोमिंगो 2.5, सैंटियागो डोमिनिकन रिपब्लिक। तो यहाँ से आपको आइडिया होता है क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, और पोजीशन कौन सी है किस कीवर्ड की, और किस कीवर्ड पे हम काम कर सकते हैं। अब आपने कीवर्ड जो सिलेक्ट करनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है किसी भी बिजनेस के लिए। तो अगर स्टेब्लिश बिजनेस, अगर न्यू है तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई स्टेब्लिश बिजनेस है और आप उसकी मार्केटिंग करने जा रहे हैं, या थोड़ी सी हिस्ट्री है बिजनेस की, तो आप सर्च कंसोल में आए, यहाँ पे आके ये कीवर्ड्स निकाल लें उसके सारे, और आप इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप देखेंगे अच्छा ये कीवर्ड जो है इसका रैंक कर रहा है डोमिनिकन रिपब्लिक फिश टू ईट, लेकिन 32 पोजीशन पे है। इसको अगर मैं थोड़ा सा पुश करूं तो ये फर्स्ट पेज पे आ सकता है और इधर से ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी। तो आप डोमिनिकन रिपब्लिक फिश टू ईट के अगेंस्ट एसईओ करें इसकी, आप देखेंगे इसको आप रैंक कर सकते हैं एसईओ वगैरह करके थोड़ी सी। और ये जो कीवर्ड ऑलरेडी रैंक कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, उन उनको रैंक करना इजी होता है एज कंपेयर टू किसी न्यू पेज को और कीवर्ड को आप लेके चलें। अच्छा, लेट्स सपोज आपने ये कीवर्ड जो है इसको एनालाइज करना है। अब आपने इस पे एसईओ करनी है, आपने उस पर क्लिक किया कीवर्ड पे तो उन्होंने इसका पेज सेपरेटली ओपन कर दिया। एक क्लिक, 2 इंप्रेशन, एवरेज पोजीशन 32 है। ओके, आपने इसको नेक्स्ट ऊपर देखना है, ये पेजेस का टैब है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने ये देखना है कि ये कीवर्ड रैंक कौन से पेज के लिए कर रहा है। ये एक ब्लॉग है। अच्छा, डोमेन ही उसकी खत्म हो गई, बड़ा पुराना क्लाइंट था मेरा, अभी तक ऐड है, इसीलिए वहां पे डेटा नहीं आ रहा है। सितंबर तक है, उसके बाद डेटा नहीं है। मतलब आग बुक गया बेचारा। किसी दौर में मैंने इस पे काम किया था कई साल पहले, तो साइट उसकी अभी तक मेरे सर्च कंसोल में थी। खैर एनीवेज, आपने ये देखना कि अच्छा ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है इस पेज के अगेंस्ट ये कीवर्ड रैंक कर रहा है, तो आपने इसी पेज के ऊपर काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी गूगल इस पेज को रैंक कर रहा है उस कीवर्ड के लिए। ओके, तो आपने यही वाली यूआरएल जो है इसी को रैंक करना है, इंप्रूव करना है, एसईओ इसी पे करनी है। ये मैंने आपने यूआरएल ले ली, कीवर्ड भी आपको मिल गया, ये क्यूरीज के टैब में डोमिनिकन रिपब्लिक फिश टू ईट ये कीवर्ड है, और ये पेज है। आपने इसी को सबमिट करना है, जहाँ पे भी जाना है एसईओ इसी पे करनी है, और आपका जो एंकर टेक्स्ट है वो ये होना चाहिए, डोमिनिकन रिपब्लिक फिश टू ईट। फिर ये जो है ना ज्यादा अच्छा रैंक करेगा। उसके बाद एक कंट्रीज का टैब होता है, किस कंट्री में आपके क्या पोजीशन है, कहाँ से आपको क्लिक्स मिल रहे हैं, एक एक कंट्री के हिसाब से ड्रिल डाउन आप कर सकते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक में 26 पोजीशन है, यूनाइटेड स्टेट्स में 39 है। तो ऑब्वियसली वहां पे डोमिनिकन रिपब्लिक में ज्यादा अच्छी होगी इसकी रैंकिंग, क्योंकि ये उससे बहुत रेलेवेंट है। और यूनाइटेड स्टेट्स इसकी टारगेटेड मार्केट थी, वहां पे ये रैंक करना चाह रहा था, कोशिश की थी, तो इस वजह से ये वहां पे भी रैंक कर रही है।
उसके बाद आप डिवाइस को भी चेक कर सकते हैं। मोबाइल पे इसकी पोजीशन 26 थी और मोबाइल से इसको एक इंप्रेशन और एक क्लिक मिला है। डेस्कटॉप पे इसकी पोजीशन 39 है। तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल पे ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसकी ये वेब पेज या ब्लॉग या इसकी वेबसाइट। तो आपने इन चीजों को बस देखना है, क्यूरी कौन सी है, पेज कौन सा है, और डिवाइस वगैरह देख रहे हैं आप कौन सी है। अगर तो आपको लगे कि डिवाइसेस में डेस्कटॉप पे ज्यादा अच्छी पोजीशन आ रही है सारे कीवर्ड्स की, आप जब मुख्तलिफ कीवर्ड्स को एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी डिवाइस पे किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो आपको पता लग जाएगा कि मोबाइल पे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है कि नहीं, वहां पे स्पीड अच्छी है कि नहीं, ऑप्टिमाइज होने वाली है कि नहीं। क्योंकि मोबाइल पे अगर पोजीशन बहुत ड्रॉप्ड है और डेस्कटॉप पे वो साइट सही परफॉर्म कर रही है, तो इट्स क्लियरली शोज देयर इज अ प्रॉब्लम विद मोबाइल डिवाइसेस। तो ये चीजें भी आपने ध्यान में रखते हुए एनालाइज करना होता है सारी चीजों को। इन चीजों को भी आपने फौरी पिक करना है। एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए आपका, कि अगर आपको लगता है कि ये डिवाइसेस में मोबाइल पे रैंकिंग इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप, तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि शायद मोबाइल पे एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मोबाइल पे स्पीड अच्छी नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है प्रॉपरली। इम्प्रूव आप कैसे करेंगे, ये एसईओ करेंगे। आपको एसईओ की स्ट्रेटजीज का पता है ना, टेक्निक्स के। आपने होस्टिंग से बात की शाहनवाज? तो इस तरह ही आपके पास हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड जो है ना, डेटा इसका ऑलरेडी अवेलेबल होता है किसी भी साइट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं। नाइट लाइफ इन पुंता कैना, फेमस फूड पुंता कैना नेचुरल पूल, कैटलिना आइलैंड, डोमिनिकन रिपब्लिक, थिंग्स टू डू इन योरो एल्टो पुंता कैना, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, डोमिनिकन रिपब्लिक डिजर्ट्स, सफारी इन पुंता कैना, थिंग्स टू डू इन पुंता कैना। ये पॉपुलर सिटी है वहाँ की, डोमिनिकन रिपब्लिक के पुंता कैना। तो ये नीचे जो कीवर्ड हैं ये आप देख लें, इनकी पोजीशन 96, 85, 79, 64, ये सारी डिफरेंट।
रैंकिंग्स हैं, एक्चुअली कुछ कीवर्ड्स हैं जो फर्स्ट पेज पे हैं इनके, बस बाकी सारे जो हैं उसके बाद वो सारे नीचे हैं। इस वजह से जो है ना इम्प्रेशंस बहुत ज्यादा है और क्लिक्स कम है। एक तो इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर ये है परफॉर्मेंस का सेक्शन, और दूसरा ये था लिंक्स। ये लिंक्स वाला नीचे आता है इसके अंदर जाके, तकरीबन लेफ्ट साइड मेन्यू में बॉटम पे लिंक्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिंक्स नजर आएंगे, एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स वो हैं जो किसी एक्सटर्नल साइट से आपकी साइट को आ रहे हैं, और इंटरनल लिंक्स वो आपकी साइट के अंदर ही ब्लॉग्स या साइट के पेजेस एक दूसरे से लिंक हैं। टॉप लिंकिंग साइट्स ये उन्होंने रिपोर्ट दी हुई है यहाँ पे, ये साइट्स हैं जहाँ से इनको मैक्सिमम लिंक्स आ रहे हैं। और टॉप लिंकिंग टेक्स्ट कि कौन से कीवर्ड्स के अगेंस्ट इनकी साइट जो है वो लिंक्ड हुई है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये देखें क्योंकि वो साइट जो है वो इस वक्त एक्सपायर हो गई है, तो इस वजह से उनके जो लिंक्स हैं वो भी तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता सर्च कंसोल से निकलना शुरू हो गए। तो ये आपको यहाँ पे साइट्स मिल जाएंगे जहां जहां से लिंक्स आ रहे हैं। डिफरेंट साइट्स हैं, 37 डिफरेंट डोमेन्स हैं जहां से इनको लिंक्स आ रहे हैं। मीडियम, पिंटरेस्ट, फूड्स, गेट रेसिपी, फूड फाइंडर यूएसए। तो ये वो वाली साइट्स हैं जो एक्सटर्नल है, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जहाँ से बैक लिंक्स आए इनको। आपके बैक लिंक्स का डेटा भी आपको यहाँ पे शो होता है। ये टॉप लिंकिंग साइट्स हैं, ये इनके इंटरनल लिंक्स हैं। 52 इंटरनल लिंक्स भी शो कर रहे हैं कि ये आपकी साइट के पेजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने बस यहाँ पे देखना एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो एसईओ स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं आप उनको यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि साइट रैंक करना शुरू हो जाएगी। कोई भी साइट हो उसकी रैंकिंग इंप्रूव करना शुरू हो जाएगी। रैंकिंग पे आप नजर रख सकते हैं सर्च कंसोल में से। आप ये क्लाइंट को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप आज आपको प्रोजेक्ट मिला है, तो आज आप जो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसको कहें क्लाइंट को कि ये आपकी जो है ना आज तक की परफॉर्मेंस है, कि आपको लास्ट 28 डेज में या लास्ट 30 डेज में इतने क्लिक्स मिले, इतने इंप्रेशन है, और आपकी एवरेज पोजीशन है 47। आज से मैं काम शुरू करने लगा हूँ। अब हम देखते हैं आपको क्लिक्स कितने मिलते हैं, इंप्रेशन कितने मिलते हैं, और आपकी एवरेज पोजीशन कहाँ पे जाती है। तो आप यहाँ से अच्छी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, नजर भी रख सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। तो आप जब ये एसईओ स्ट्रेटजीज करना शुरू करेंगे, सोशल बुक मार्किंग करेंगे, आप गेस्ट ब्लॉगिंग करेंगे, आप इन्फोग्राफिक्स बना के सबमिट करेंगे, तो जब आप ये सारे काम करना शुरू करेंगे फिर आप देखेंगे सर्च कंसोल के अंदर जो है ना आपके क्लिक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी एवरेज पोजीशन बढ़ना शुरू हो जाएगी।
तो आपको ये सारा वहां से आइडिया मिल जाएगा अपने काम का कि आप कैसा काम कर रहे हैं। एनी क्वेश्चंस? वी हैव 10 minutes। सुमेरा, व्हाट डू यू मीन? व्हाट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस? मार्केटिंग? आपको क्यों समझनी है ये असन? मेरा ख्याल है कि मैंने बड़े इजी वे में समझाने की कोशिश की है। थोड़ी टेक्निकल चीजें जरूर हैं, लेकिन आप जो है दोबारा देख लेना इसको, अगर आपको समझनी है 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको समझ आ जाएगी। मार्केटिंग, एब्सोल्युटली, मार्केटिंग इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, देयर इज नो शॉर्टकट। आपने कोई इसमें क्लाइंट को कह दें भूल जाओ, हमारे पास तो सर्च कंसोल नहीं है, एनालिटिक्स नहीं है, सारी चीजें मैंने ऐड की हैं, मार्केटिंग एसईओ करनी है, इसको भूल जाओ। पहले क्लाइंट को कहना है कि ये मुझसे हफ्ते 10 दिन बाद या महीने बाद ना वो सेल्स नहीं मांगनी। अच्छे तरीके से ना क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करें। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सेकंड, डेटा आते आते 2-3 महीने लग जाते हैं। अच्छा डेटा आते आते। अच्छा, अभी आप लोग यकीन करें, मैं आप लोगों को टेक्निकल और टफ चीजों की तरफ तो लेके ही नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि वो आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी, होगा भी नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बस आप ये समझ लें कि आपकी एक बेस बन रही है, जितना का आप लोग कर सकते हैं अभी आप वो करें, बाकी आप लोगों को खुद करना पड़ेगा आगे। अगर आपने एडवांस लेवल पे जाना है, चीजों को और ज्यादा अच्छी तरह समझना है, तो आपको खुद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं, पेड एड्स का रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। पेड एड्स में आप सीधे फर्स्ट पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं, और ऑर्गेनिक रैंकिंग पे उसका बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होता।
अच्छा, एमए ना लिखा करें आप लोग, मास्टर्स लिखा करें। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ पैकेज में 30 मिनट ट्रांसक्रिप्शन, और आपने नीचे नंबर ऑफ मिनट्स में 5 ऐड किया हुआ है, ये क्या है? इस तरह ना किया करें आप लोग, क्लियर रखा करें चीजों को, ऑर्डर नहीं मिलते ऐसे। दिस पैकेज इंक्लूड 5 मिनट्स, फॉर ईच एडिशनल 5 मिनट द प्राइस इज $5। अगर ऊपर 30 मिनट किया है तो इसको नीचे भी 30 मिनट करें। जी शकील, आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? स्ट्रीम में पूछना है? अरे मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। दिस पैकेज इंक्लूड 5 मिनट्स, फॉर ईच एडिशनल और 5 आप मिनट अपना ये बंद करें फेसबुक, सिर्फ और इस पे बात करें, स्ट्रीम यार्ड पे। अगर ऊपर 30 मिनट किया है तो इसको नीचे भी 30 मिनट करें। शकील, पहले आप अपना वो बंद करें फेसबुक, उसके बाद स्ट्रीम यार्ड पे बात करें सिर्फ। और मुर्तजा आपने शाहनवाज आपने ये कर दिए ना लिंक्स, अगर डिस वो तो ये इंडेक्स तो रहेंगे, लेकिन इससे आपकी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा रैंकिंग पे कोई? उस्मान, आप मुझे उस पे फेसबुक पे मैसेज कर दें जो भी बात करनी है अपनी। और बिनते आदम, आप यहाँ प्रेजेंट ना लिखें, आप अपनी अटेंडेंस को मार्क करें फॉर्म पे जाके। यहाँ पे प्रेजेंट लिखने से ना आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। आप लोग जब स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करते हैं ना, तो आप लोग अपने एक्चुअल नेम के साथ किया करें। ये इस तरह के नेम्स जो है ना क्लास में सूटेबल नहीं होते, इट डजंट लुक नाइस।
प्रैक्टिकल वर्क। ऐसे ना आप जरा स्टीम यार्ड पे आए। जी एहसन। एहसन, आपके मैं बड़े दिनों से कमेंट्स देख रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल वर्क की बात कर रहे हैं। आप जी अ, जी जी आप क्या चाह रहे हैं, मुझे आप ये बताएं। सर। सर मैं चाह रहा हूँ कि इट्स मेरे ख्याल में 1 माह से हो गया है वो लस्टेल लेक्चर हम्म। ले रहे हैं, लेकिन ना उस पे अभी तो मैंने बस अकाउंट ही बनाए हैं फाइबर पे और फ्रीलांसर पे। तो मैं चाह रहा था चलो साथ साथ कोई काम हो जाए, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जिससे, क्योंकि इस तरह लेक्चर मेरे ख्याल लेने से वो समझ तो आ जाती है। आप मतलब आज का लेक्चर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम बना है, तो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तकरीबन आधा घंटा, तो मैं दोबारा देख लूंगा। बाकी तो मैं आपके लेक्चर आपकी तकरीबन आवाज डेली बेस जरा पे ले रहा कट रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने गिग कौन कौन सी बनाई हुई है फाइवर पे? हूँ। नहीं सॉरी, फाइबर पे नहीं सर, मैंने बनाए हैं अकाउंट उस पे अपवर्क के और फ्रीलांसर पे। आपने फाइवर पे क्यों नहीं बनाया? सर आपने कहा था कि फाइबर को आपने मतलब कि इग्नोर कर सकते हैं, आपने अपना ज्यादा कम उस पे एक्टिव उस पे रहना है, अपवर्क पे और फ्रीलांसर पे। नहीं, वो मैंने कहा था कि आपने फोकस ज्यादा जो है ना उधर करना है अपना काम करते हुए। वहां पे आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन मैं तो हाँ जी। मुसलसल कहता हूँ कि आप फाइवर पे गिग्स बनाएं। रोज कहता हूँ आपको, एक गिग का आइडिया भी देता हूँ जब भी कोई होती है। अकाउंट ना बनाएं। तो वो मैंने उस पे भी काउंट नहीं हुआ, चलो खैर वो मैं काउंट तो सर बना लूंगा, वो इट्स नॉट इशू। तो अच्छा, वो जो सोशल बुक मार्किंग का मैंने आपको कहा था करने के लिए, वो आपने किया था? सोशल बुक मार्किंग, नहीं सर वो नहीं मैंने किया। वो क्यों नहीं किया आपने? सर वो लेक्चर मैं दोबारा लेना था उस दिन मैं थोड़ा सा आपको मैंने बताया था, वो मैं थोड़ा सा गया था जनाजे पे, तो मैं लेक्चर वो मतलब पूरा नहीं ले सकता, उसका मेरा आधा रह गया था लेक्चर, तो आधा मैं लिया था, तो वो भी नहीं मैं कर सका अनफॉर्चुनेटली। आपने कोई ईमेल्स की थी, वो जो मैंने आपको कहा था कि उन्हें करना, जो ये गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए होती हैं? सर दो मैंने ट्राई की थी, ज्यादा नहीं मैंने की, एक दो दो तीन साइट थी वहां पर मैंने ट्राई की थी, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। ओके, कौन से कोई साइट्स हैं आपके पास? कोई एक्सेल बनाई थी आपने लिस्ट? नहीं सर, वो मैंने कोई लिस्ट तो कोई नहीं बनाई। अच्छा, तो अब मैं आपको क्या करूँगा, मतलब आप मुझे बताएं आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह का सर प्रैक्टिकल वर्क मैं कर? मेरा मेरा असल में ये कोर्स ज्वाइन करने का मकसद ये था कि क्योंकि मैं डेवलपमेंट मेरा थोड़ा मेरा उस वहाँ पर उस तरफ मेरा बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने इसलिए नॉन टेक्निकल ये सेलेक्ट किया था। तो मैं चाह रहा था कि जो एसईओ इस तरह का कोई या मार्केटिंग में मेरे ये थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, चलो बंदा ऑनलाइन काम कर लेता है थोड़ा बहुत। तो ये आप जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आपको क्या लग रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है काम? प्रैक्टिकल तो है सर, जब इसका कोई इस्तेमाल हो फिर पता लगेगा प्रैक्टिकल है कि नहीं। इस्तेमाल कैसे करवाऊँ मैं आपको? कोई सारे असाइनमेंट दे के या इस तरह के। जो मैंने असाइनमेंट्स दी हैं वो तो आपने नहीं की। हाँ जी, वो एक दफा हुआ था सर, लेक्चर मिस हो गया था, तो बाकी सर ये मैं कह रहा हूँ कि एसईओ और कंटेंट राइटिंग और मार्केटिंग, फेसबुक एड्स और ये गूगल एड्स, ये इसमें इसमें थोड़ा सा करवा दें आप। मैं करवा तो रहा हूँ आपको रोज। आप क्या करना चाह रहे हैं, मुझे आपकी ना समझ नहीं आ रही एक्चुअली। आप क्या चाहते, क्या हैं आप?
मैंने बता तो दिया। नहीं, मैं आप सर जा ये रहे हैं गूगल। अब हम फेसबुक की तरफ आ गए हैं, एड्स वगैरह की तरफ भी हम सर, जाएंगे। ये जो कल आपका हम लेक्चर था रोज पेज कर वाला, रहे वो हैं। तकरीबन मैं सारा गो थ्रू, वो मैंने पेज वो सारा मुझे पता था, क्योंकि मैंने आपने पेज पेज, बनाया? हाँ नहीं, मैंने बना के दिया था एक लड़के को। वो तकरीबन आज से कोई साल 2 साल के पहले की बात है। ये तो सारी चीजें नहीं, मतलब कि जो, आपने कल जो मैंने लेक्चर करवाया, मैंने आपको कहा था पेज बनाना, आपने बनाया? नहीं मैंने अपना तो सर कोई नहीं बनाया, लेकिन मुझे सारी चीजों का पता था जो आप कल बता रहे थे। मैं सारा इन चीजों से गो थ्रू हुआ हूँ। आपने क्यों नहीं बनाया पेज अपना? सर कोई बिजनेस इस तरह का कोई हो फिर ही बना बनाता है। मैं किस किस कौन सा आप बनाऊँ डेवलपर पेज? नहीं है? जी। आप क्या आपकी स्टडी क्या है? आप डेवलपर है ना? हाँ जी, नहीं डेवलपर तो है तो सॉफ्टवेयर सेल्फ मेड इंजीनियरिंग की वही। हुई है आपने? हाँ जी, तो लेकिन मेरा डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है कोई सर। तो आप मार्केटिंग का बना लें, किसी एजेंसी का बना लें पेज, एसईओ की किसी सर्विसेज का बना लें। हाँ ये तो हो सकता है, बस मार्केटिंग का तो चल बन सकता है। हाँ जी, बन सकता है। आप कोशिश करें, अपने एंड पे आप जितना एफर्ट दे सकते हैं एहसन साहब आप दें। उसके बाद जो है ना आप मैं जहां तक हो सका आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन आपको पहले करनी पड़ेगी। जब आप ये सारा कुछ करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर ये आपका जो ऑब्जेक्शन है ना कि प्रैक्टिकल वर्क भी करवाएं, प्रैक्टिकल वर्क, ये खत्म हो जाएगा। एक पेज बनाते हुए ही आपको जो है ना 100 चीजें नजर आएंगी उसके अंदर। आप मुझसे पूछेंगे कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, वेबसाइट क्या पूछ रहे हैं, या कोई ईमेल एड्रेस है, या फोन नंबर कौन से देने, या कॉल टू एक्शन बटन कौन से होते हैं, टैब्स कैसे ऐड करनी है, मैसेंजर पे अगर सेंड मैसेज करना है तो वो कैसे करना है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। तो वो जब आप खुद करेंगे अपने हाथ से, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे इन चीजों में। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे लेक्चर को, तो आपको लगेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है काम। हालांकि ये जो काम मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, मैं इन्हीं में लाखों रुपए महीने अर्न करता हूँ। लाखों, महीनों के, एक महीने के मैं अर्न कर रहा हूँ इस वक्त भी। और मैं करता भी कुछ नहीं हूँ अब, लोग काम करते हैं मेरे लिए। इन्हीं चीजों में मेरे पास और कोई स्किल नहीं है। मुझे यही कुछ आता है जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, अब आवाज क्योंकि सर उसके आप, लिए। आवाज नहीं सर जी। क्लियर आपकी आ रही? हेलो? हाँ जी। जी जी अब जी, आ रही है? क्लियर है। हाँ जी हाँ जी, मुझे तो कॉल आ अच्छा। रही थी इस वजह से थोड़ा डिस्कनेक्शन हो अच्छा, ठीक है। गया। तो मैं जो है ना इस काम में, ये जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मेरी जी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए की मंथली अर्निंग है। और मुझे जी जी। सिर्फ यही कुछ आता है। मुझे और कुछ नहीं आता, मैं यही काम करता हूँ, इन्हीं पे पैसे कमा रहा हूँ मैं। इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल। मैं आपको अगर ये पेज बनाना सिखा रहा हूँ ना, तो ये मैं जी जरूर आप लोगों को एक एक का हाथ, क्योंकि ये मोड ऐसा है। अगर फिजिकल भी होते तब भी नहीं बनवा सकता था, तब भी ऐसे ही मैंने सिखाना था। आप लोगों ने बनाने खुद हैं पेज। आप लोगों ने हेल्प लेनी है मेरी वीडियो से, मेरे लेक्चर से। अगर नहीं वहां से आपको क्लियर हुई चीजें तो आप क्वेश्चन करें। अगर वहां से भी क्लियर नहीं होती तो फिर गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपको वहां से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर देंगे लोग। थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं जो अवेलेबल हैं, जहां से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको सोशल बुक मार्किंग की समझ नहीं आई, तो आप गूगल में सर्च करें, आप फेस यूट्यूब पे वीडियोस देखें जाके। ये आपको अपना एफर्ट पुट करना पड़ेगा इसके अंदर, ऐसा उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप रोज आके ऐसे गिला करते रहेंगे मेरे से, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको इस फेज से आगे जाना होगा, आपने खुद करना है। आप मुझ पे डिपेंड करना छोड़ दें। आप ये छोड़ दें कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा, ये बताऊंगा। आपने खुद सीखना है सब कुछ अब। मैंने जितना आपको बताना था बता, और ये आप यकीन करें कि जो कुछ मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, आपके ऑफिशियल कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। आप लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं होगा अभी भी, लेकिन आप किसी और बैच के किसी और स्टूडेंट से मिल लेना, कभी उनसे पूछ लेना कि उन्होंने क्या पढ़ा है। तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां से। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है ना अपने पास से खुद से करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छा कर सकें। ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, बेसिक कोर्स है। इसमें सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का कंसेप्ट दिया जाता है कि ये कुछ आप कर सकते हैं, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है। आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। सिर्फ कंटेंट राइटिंग की और इस तरह की छोटी मोटी गिग्स जो है वो बनवा देते हैं मोस्टली।
और उसके बाद वो आपको कहते हैं कि बस आप जाएं, आप खुद से करें जो आप कर सकते हैं। तो मैं इस तरह नहीं करता। मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ आप लोगों को ज्यादा चीजें सिखाने की, ज्यादा बताने की। बाकी बहुत कुछ नहीं करवा सकता, मुझे पता है टाइम भी लिमिटेड होता है। और हमारे पास जो है ये ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली खुद से आप लोगों को बैठा के अपने सामने एक एक चीज करवा सकूं। ये आप लोगों ने खुद करना है। तो आप इस चीज को अब छोड़ दें, जेन से निकाल दें आप अब ये बातें। आपको अगर चाहिए कोई इंसान जिसको आप ब्लेम कर सकें, तो आपने अपने आप को करना है, दूसरों को नहीं करना कभी भी। आप सबसे पहले ये कहें कि मेरे अंदर क्या खामी है, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, सबसे पहले मैं उसको दूर करता हूँ। मैं बड़े दिनों से अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था आपके क्वेश्चंस को, लेकिन अब आप बार बार पूछ रहे थे तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ा ये। बहरहाल डिसहार्ट नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना, और ये कोई आपकी सर्जनिश नहीं है। ये आपको सिर्फ मैंने जो है गाइड किया है कि ट्राई टू फाइंड लैकिंग इन योर सेल्फ। कोई भी, आप सिर्फ एहसन की बात नहीं कर रहा, आप सब लोगों से मुखातिब हूँ, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपने आप को इल्जाम देना है। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा, तो अगर आप कहीं पे फेल हो रहे हैं अपनी जिंदगी में, देखें ये मेरी जो है वो किस्मत खराब है, मेरी किस्मत फूटी हुई है, मेरा नसीब बुरा है, या मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, या मुझे कोई ये फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा के दी, मैं उधर आराम से बैठा होता, चेयरमैन होता, या वो आप लोगों को एक लेक्चर सुनवाऊंगा, सनी अली के साथ था मेरा सेशन, उसमें अगर नहीं फुफ्फो ने जादू कर दिया मेरे पे। तो ये इल्जामात लगाने जो है ना, ये इजी होते हैं। आप लोग कहते हैं एक बार आपकी जान छूट गई, फारग हो गए, मेरी तो फुफ्की नहीं सही, उसने जादू किया मेरे पे। इस तरह की बातें नहीं सोचनी आपने, ठीक है। बी पॉजिटिव, ट्राई योर बेस्ट। जब आप अपना 100% दे देंगे ना, उसके बाद आप फिर कहीं किस्मत की बात या अपने टीचर की, मेंटोर की बात के उसने हमें सही नहीं करवाया, या हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, ये उस वक्त कई बातें अच्छी लगती हैं, उससे पहले नहीं। चलें, टाइम खत्म हो गया, हम मंडे को मिलते हैं। 2 डेज हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग जो है गो थ्रू करें चीजों को, जो जो कुछ हमने पढ़ा है अब तक, देखा है, जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं अंडरस्टैंडेबली। सर्च कंसोल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई वेबसाइट ना आए। तो गिग बना लें इसकी, क्योंकि ये वेबसाइट वगैरह और ये चीजें सारी आपको क्लाइंट से मिल जाएंगी। टेक केयर, हैव अ गुड वीकेंड। अल्लाह हाफिज।